अध्याय 9 पद्य और चैप्टर का नाम है हमारी नींद। यहाँ पे सारा लोग नींद में एकदम गहरी नींद में सोया हुआ है। यहाँ पे सब लोग क्या है, गहरी नींद में सोया हुआ है। यहाँ भी देखो नींद का इमोजी है, एकदम पूरा नींद में ये इमोजी भी सोया हुआ है। हमारी नींद 3 लाइन में ही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इसमें ज़्यादा नहीं है। 3 लाइन में ही मैंने कोशिश किया सबको उतार देने का। बोर्ड के साथ साथ हम लोग नौकरी की भी तैयारी करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे और फ्री में asanbirboard.co.in पे जाकर के टेस्ट को देंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। वीडियो को पॉज करो और यहाँ से यहाँ तक क्या करो, तुम लोग इसको उतार लो। मैं अब एक एक लाइन का तुम लोगों को व्याख्या करते हुए चलता हूँ। तो चलो देखते हैं पहला लाइन क्या है। पहला लाइन है, काव्य संग्रह दुष्चक्र में स्पष्टता। देखो दुष्चक्र में स्पष्टता जो है वो क्या है, काव्य संग्रह है। पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले इसी काव्य संग्रह जिसका नाम दुष्चक्र में स्पष्टता है, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हमारी नींद के रचयिता, ये जो चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हमारी नींद, उसके रचयिता कवि वीरेंद्र डगवाल। वो लिखने वाले कौन है, कवि वीरेंद्र डगवाल। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को, 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ है। 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हुआ है और 5 अगस्त 1947 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, तो कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। टिहरी बांध है ना, वहाँ पे क्या है, गढ़वाल के बहुत सारे गांव जो है टिहरी बांध में समा गए। आज भी जब बांध का पानी नीचे उतरता है तो लोग अपने गाँव को, अपने शहरों को देखने जाते हैं। उसमें एक बहुत ही माता का बहुत प्राचीन मंदिर है जो उसी में समा गया। उसकी वीडियो सब इंटरनेट पे आते रहती है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा दुष्चक्र में स्पष्टता क्या है, तो आंसर हो जाएगा काव्य संग्रह। क्या है, काव्य संग्रह। पूछेगा कवि वीरेंद्र डगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था, आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में स्पष्टता। क्वेश्चन पूछेगा हमारी नींद के रचयिता कौन है, तो आंसर हो जाएगा कवि वीरेंद्र डगवाल है। इसके अलावा पूछेगा कवि वीरेंद्र डगवाल का जन्म कब हुआ था, तो 5 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा कवि वीरेंद्र डगवाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। क्वेश्चन है कवि के अनुसार हमारी नींद आलस का प्रतीक है और हमारे जीवन में नींद की जगह संघर्ष का महत्वपूर्ण होना चाहिए। कवि क्या कहते हैं, फिर से इसको ध्यान से देखो। कवि कहते हैं हमारी नींद आलस का प्रतीक है। आलस जब आता है तो हमको क्या होता है, नींद आती है। और हमारे जीवन में, हमारा जो जीवन है, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उसमें नींद की जगह संघर्ष का महत्वपूर्ण होना चाहिए। यानी हमें सोना नहीं चाहिए, सोने की जगह हमें संघर्ष करना चाहिए। कवि कहते हैं गरीब बस्ती में धमाके से लाउड स्पीकर पर, कहते हैं कवि कहते हैं, कौन कहते हैं, कवि कहते हैं गरीब बस्ती में, बस्ती जो है वो गरीबों की है, उसमें धमाके से, एकाएक धमाका हुआ लाउड स्पीकर पे, एकाएक लाउड स्पीकर बजा तो लगा जैसे धमाका हो गया, देवी जागरण हुआ तथा ईश्वर के नाम पर, किसके नाम पर, ईश्वर के नाम पर गरीब लोगों को ठगा गया। किनको ठगा गया, गरीब लोगों को ठगा गया। ये पूरा का पूरा है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। इसमें पूछेगा कवि के अनुसार क्या आलस का प्रतीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारी नींद। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कवि के अनुसार हमारे जीवन में नींद की जगह किसका महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा संघर्ष का। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा
गरीब बस्ती में लाउड स्पीकर पर देवी जागरण हुआ कैसे, तो आंसर हो जाएगा धमाके से। या पूछेगा गरीब बस्ती में धमाके से लाउड स्पीकर पर क्या हुआ, तो देवी जागरण हुआ। इसके अलावा पूछेगा ईश्वर के नाम पर किनको ठगा गया, तो आंसर हो जाएगा गरीब लोगों को ठगा गया। इस तरह से ही पूछता है। आगे बढ़ते हैं। वही लाइन है जिसको अलग से किया गया है। हम लोग अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरह का दिखेगा। हम लोग क्या करेंगे, asanbiharboard.co.in वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे टेस्ट देंगे। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो मोबाइल में इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वीडियो में बने रहो। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए चलते हैं।